नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। 22 जिले 22 खबर की शुरुआत करते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रमुख नेता और पूर्व विधायक अभय सिंह चौटाला का यह कहना है कि शुक्रवार को हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र के पहले दिन ऐसा लगा जैसे राज्य में विपक्ष है ही नहीं। विपक्षी कांग्रेस के नेता बीजेपी के घोटालों पर सरकार को घेरने के बजाय अपने निजी दुखड़े रोने में लगे हुए थे। जो भूमिका है आज की तारीख में, उससे तो लगता नहीं कि कहीं देश में विपक्ष है। एक पुलिस वाले ने किस तरह से उसके गले में हाथ डाल लिया था। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कोई कार्यकर्ता अगर मुजाहरा करे या कोई पैदल मार्च करे तो किसी की हिम्मत नहीं है उसके आंख में आंख डाल के भी बात करे। आज भी अगर आधार किसी पार्टी का है तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का है। हुड्डा का आधार खत्म हो गया, इसलिए खत्म हो गया कि हुड्डा कांग्रेस के बीजेपी के हाथों में खेलता है। श्रम और रोजगार मंत्री अनूप धानक ने भिवानी पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान अनूप धानक ने कार्यकर्ताओं की समस्याओं को भी सुना। किसान आंदोलन पर बोलते हुए राज्य मंत्री ने कहा कि बातचीत से ही मामले को सुलझाया जा सकता है। इसके अलावा पेपर लीक मामले पर अनूप धानक ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। कार्यकर्ता व समर्थक किसी भी पार्टी की रीढ़ माने जाते हैं और उनको अक्सर बढ़ाने के लिए, उनकी संख्या बढ़ाने के लिए लगातार तमाम राजनीतिक दल, राजनीतिक नेता इसी जुगत में लगे रहते हैं। और इसी कड़ी में अगर बात करें जननायक जनता पार्टी की, उसके द्वारा भी सघन सदस्यता अभियान चलाया गया है। अभियान को गति देने के मकसद से प्रदेश के श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक आज भिवानी पहुंचे। भिवानी के चौधरी देवीलाल सदन में आज तमाम कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। विभिन्न प्रकोष्ठों के नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद थे। उनकी बैठक में सीधे तौर पर आह्वान किया गया कि सदस्यता अभियान को गति प्रदान की जाए। इस मौके पर मीडिया से रूबरू अनूप सिंह धानक ने यह भी कहा कि पेपर लीक मामले में आरोपियों को, दोषियों को किसी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। किसी भी तरह से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। वही किसानों के मुद्दे पर जब उनसे बात की गई तो उनका कहना था कि किसान भी देश की रीढ़ माने जाते हैं और किसानों की समस्याओं का निदान करना, हल करना भी सरकार का दायित्व है। एक मंच पर किसान आए, उनकी समस्याओं का हल किया जाएगा, बशर्ते कि वो बातचीत के लिए आगे आए, क्योंकि बातचीत के जरिए तमाम चीज़ों का हल, निदान संभव है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। आगे बढ़ते हैं। कैथल में HSRLM यानी हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में 1.5 करोड़ के घोटाले मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। डीसी प्रदीप दहिया ने 7 अधिकारी और कर्मचारी के तुरंत सेवा खत्म कर FIR के खिलाफ के लिए पत्र लिखा है। डीसी ने NRLM मुख्यालय को FIR दर्ज करवाने की सिफारिश भेजी। दरअसल एडीसी की 42 पन्नों की जांच रिपोर्ट में 7 अधिकारी और कर्मचारियों को पाया गया है दोषी। आरोपियों पर कृषि यंत्र, फाइल कवर, सैनिटाइजर और मास्क की खरीद में घोटाला करने का आरोप है। 7 आरोपियों में स्वयं सहायता समूह की 2 महिलाएं भी शामिल हैं। जांच में दोषी पाए जाने के बाद डीसी ने 1 सप्ताह में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था। इंडिया न्यूज हरियाणा से भी इस मुद्दे को प्रमुखता से हम लगातार दिखा रहे हैं। महम चौबीसी के ऐतिहासिक चबूतरे पर 29 अगस्त को ओबीसी समाज की महापंचायत होने जा रही है, जिसमें प्रदेश के ओबीसी समाज के लोग चौबीसी चबूतरे पर पहुंचेंगे। महम कस्बे में ओबीसी समाज के नेता महापंचायत के लिए ग्रामीणों को निमंत्रण दे रहे हैं। ओबीसी समाज केंद्र के 127वें संशोधन का विरोध कर रहा है। ओबीसी समाज राजनीति में 27% आरक्षण की मांग कर रहा है। उनकी मांग है कि ग्राम पंचायत से लेकर लोकसभा तक आरक्षण दिया जाए। तो महम की जो युवा शक्ति है, बोलू भाई जांगड़ा जी के नेतृत्व में आज हम युवा जो ताकत है उसको ओबीसी समाज की जो 29 अगस्त को जो 24 सूत्र महापंचायत है उसका कस्बे के तमाम बरादरी के लोगों को और ख़ास करके ओबीसी और एससी हमारे जो समाज के भाई हैं उन सबको उस महापंचायत का न्योता देने के लिए आज हमारा पूरे कस्बा महम का हर मोहल्ले और सभी शहर और जितना भी कस्बा पड़ता है उन सबको हम निमंत्रण देने के लिए आज निकले हैं। कार्यक्रम है हाँ जी, ये किस को लेकर के है और क्या कार्यक्रम है? महम कस्बे का है या पूरे हलके का है या हरियाणा स्तर पर है? किस तरह से आपका कार्यक्रम चल रहा है? जी ये पूरे हरियाणा का महापंचायत है। हम इसमें आज इस स्टेज के माध्यम से भोलू भाई के नेतृत्व में हमने आज ये न्योता दे रहे पूरे 24 को
कि हम पूरा 24 कस्बा कि हम जो ओबीसी का हक है हम वो मांग उठा रहे हैं। इसमें मुख्य मांगे हैं हमारा 27% जो राजनीतिक आरक्षण है वो लागू होना चाहिए राजनीति में, और पंच से लेके और लोकसभा तक हमें टिकट मिलनी चाहिए जो 27% के हिसाब से जो हमें नहीं मिल रही है। बारिश से प्रशासन के दावों की पोल भले ही खुल रही हो, लेकिन सरकार लोगों की परेशानी दूर करने के लिए कई अहम फैसले ले रही है। सीएम मनोहर लाल ने वल्लभगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र में टूटी सड़कों और पानी की निकासी की समस्या के लिए 107 करोड़ की सौगात दी है। सेक्टर 24 और 25 के लिए यह सौगात दी गई है। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने इस बात की जानकारी इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत करते हुए दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से फरीदाबाद को एक बड़ी सौगात दी गई है और 100 करोड़ से ज़्यादा की रकम फरीदाबाद के लिए अलॉट की है। और यहाँ कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। क्या आखिर ये जो 107 करोड़ की रकम बताई जा रही है कहाँ लगेगी, किस लिए दी गई है। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा खुद हैं। सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बड़ी रकम अलॉट हुई है फरीदाबाद के लिए, कहाँ लगानी है, ये क्या है पूरा मामला? प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने 2018 में ये जो उद्योग जगत के लिए ये राशि अलॉट की थी, और जो उद्योगपति बार बार जो रास्ते की बात है, पानी की बात है, सीवर की बात है, वो पानी की निकासी की बात है, और ये 24-25 में लगना था, NIT क्षेत्र में लगना था, सेक्टर 4 में जहाँ औद्योगिक क्षेत्र वहाँ लगना था, DLF में लगना था, और सारे जो अपना जो औद्योगिक क्षेत्र है उसके लिए पैसा मुख्यमंत्री अलॉट कर। पर ये जो कुछ विवादों के कारण को कोर्ट में चला गया था केस, और बहुत लंबे समय हाई कोर्ट में केस चलता रहा, और बहुत लंबे समय के बाद ये अभी इस कोर्ट को हाई कोर्ट में डिसमिस हुआ है, और आने वाले जल्दी ही महीना 1.5 महीना में मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री का, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उद्योग सबसे बड़ा जान है फरीदाबाद का। अगर फरीदाबाद का उद्योगपति परेशान रहेगा, यहाँ की पॉपुलेशन, जो निगम की पॉपुलेशन जो 22 लाख के आसपास जो पॉपुलेशन है वो उद्योगों पर डिपेंड है। अगर उद्योग हमसे दूर चले जाएंगे तो फरीदाबाद जैसी नगरी के लोगों के लिए अपने परिवार का जो परिवार चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या मान के चलें जो वही साइबर सिटी गुरुग्राम में सुबह हुई तेज बारिश से जगह जगह हुए जल भराव का जायजा लिया हमारे सहयोगी राज वर्मा ने। देखिए रिपोर्ट। गुरुग्राम में तड़के सुबह से हो रही लगातार बरसात के बाद जहां पिछले कई दिनों से जो गर्मी और उमस थी उससे राहत जरूर मिल गई है, लेकिन एक बार फिर से वही परेशानी जो हर बार चंद घंटों की बरसात के बाद देखने को मिलती है, यानी कि शहर के अलग अलग हिस्सों में वाटर लॉगिंग की ये तस्वीरें एक बार फिर देखने को मिल रही है। दरअसल वही परेशानी की निकासी की सही व्यवस्था ना होने की वजह से हर बार जब भी होती है तो शहर के अलग अलग हिस्सों में कुछ इसी तरह से पानी भर जाता है। इस वक्त हम सेक्टर 9 के इलाके में खड़े हुए हैं और ये सेक्टर 9 की मेन रोड है, और इन तस्वीरों से देखा जा सकता है कि कुछ घंटे हुई बरसात के बाद किस तरह से पानी जो है एक बार फिर से सड़क के ऊपर भर गया। और ना केवल सेक्टर 9, शहर के दूसरे इलाके हैं वहाँ भी कुछ इसी तरह के हालात है। पिछली बार भी जो तस्वीरें हमने देखी थी इससे पहले बरसात में कि किस तरह से पूरा शहर वो पानी की वजह से डूब गया था, कुछ उस तरह के हालात तो नहीं है, पहले से कुछ स्थिति बेहतर जरूर है, लेकिन वाटर लॉगिंग की समस्या अभी भी जस की तस बनी हुई है। और लगातार अधिकारी यही दावा करते हैं कि अगर बरसात होगी तो वाटर लॉगिंग की दिक्कत नहीं आएगी। वाटर लॉगिंग की वजह से आज सुबह जो लोग ऑफिस के लिए, अपने काम के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं उन्हें खासी परेशानी हो रही है, और शहर के अलग अलग हिस्सों में वाटर लॉगिंग होने की वजह से जाम भी लग रहा है। कैमरामैन गीतम के साथ राज वर्मा, इंडिया न्यूज, गुरुग्राम। फतेहाबाद में बेलदार और RTI कार्यकर्ता पर हमले के मामले में सर्व कर्मचारी संघ ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है और कार्रवाई न होने पर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। कल अज्ञात युवकों द्वारा बेलदार की गई पिटाई के मामले में अब
तूल पकड़ लिया है। इसको लेकर सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के द्वारा आज प्रेस वार्ता की गई और आरोपियों को जल्द पकड़ने की बात कही गई है। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा का कहना है कि बेलदार विनोद कुमार के द्वारा आरटीआई लगाई गई थी, जिसमें एसडीओ, जई सहित कई बड़े अधिकारियों का भ्रष्टाचार उजागर हुआ था। उसी मामले में उस पर दबाव बनाने की कोशिश भी की गई और अब अज्ञात युवकों से उसकी पिटाई करवाई गई। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने साफ तौर पर कहा है कि इस मामले में अगर जल्द अधिकारियों और कर्मचारियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। वहीं पुलिस के द्वारा बेलदार के मामले में एसडीओ, जई सहित ठेकेदार सहित 5 लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया है और जांच की बात पुलिस कह रही है और देखना होगा कि गिरफ्तारी कब तक करती है। कर्मचारी लगातार चेतावनी दे रहे हैं। फतेहाबाद से इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए जितेंद्र मोंगा। पलवल में पुलिस अधीक्षक दीपक गहलावत ने अपने कार्यालय के बाहर जनता दरबार लगाकर लोगों की शिकायतें सुनी। इस दौरान दर्जन भर से ज्यादा समस्याएं लोगों ने एसपी के सामने रखी। कुछ शिकायतों का तो मौके पर समाधान कर दिया गया और कुछ शिकायतकर्ताओं को आगे का आश्वासन भी दिया गया। एसपी दीपक गहलावत ने बताया कि रोजाना सुबह 11 बजे से 12 बजे तक कार्यालय से बाहर आकर वो लोगों की शिकायतें सुनते हैं। इससे समय की बचत तो होती ही है, साथ ही शिकायतकर्ता भी आश्वस्त हो जाते हैं कि उनकी शिकायतों को शांतिपूर्ण तरीके से सुना गया है। कुरुक्षेत्र के सिविल सर्जन डॉक्टर संत लाल वर्मा ने कहा कि कुरुक्षेत्र में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट काफी अच्छे स्तर पर है और अब तक 21,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक होकर घर जा चुके हैं। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट अच्छे स्तर पर होने से प्रशासन ने राहत की सांस ली है। सिविल सर्जन संत लाल वर्मा के अनुसार जिले में पॉजिटिव केसों में रिकवरी में लगातार सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा कि आंकड़ों के मुताबिक रिकवरी रेट 98.36% है, जबकि सैंपल पॉजिटिव रेट भी घटकर महज 4.62% रह गया है। कुरुक्षेत्र में अलग अलग स्वास्थ्य केंद्रों पर 1313 RT-PCR व 57 रैपिड एंटीजन सैंपल लिए गए, जिनमें से एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली, जबकि 2 व्यक्तियों को ठीक होने पर डिस्चार्ज कर दिया गया। कुरुक्षेत्र जिले में कोरोना वायरस से 7 एक्टिव केस हैं, जिसमें से 5 लोग घरों में आइसोलेट हैं, जबकि 2 मरीज अस्पतालों में उपचाराधीन हैं। कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। चरखी दादरी के गांव पेंतावास कला में 2 पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हुई, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हुआ है। चरखी दादरी जिले के गांव पेंतावास कला में 2 गुटों में हुई झड़प के बाद पत्थरबाजी हुई और इस पत्थरबाजी में ERV गाड़ी यानी डायल 112 के एक इंचार्ज एएसआई महेंद्र सिंह को गंभीर चोटें आई। दरअसल पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि गांव पेंतावास कला में 2 गुटों में झड़प हुई है। झड़प की सूचना मिलने के बाद ERV गाड़ी मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंची गाड़ी ने जब बीच बचाव किया तो दोनों गुटों में पत्थरबाजी हुई। इस पत्थरबाजी के दौरान ERV गाड़ी के इंचार्ज एएसआई महेंद्र सिंह को सिर में गंभीर चोटें आई। उसको चरखी दादरी अस्पताल ले जाया गया, जहां हालत गंभीर देखते हुए उसको PGIMS रोहतक रेफर किया गया है। बहरहाल झड़प किस वजह से हुई थी, पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। हालत नाजुक होने के चलते एएसआई को PGIMS रोहतक में भर्ती करवाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। पुलिस टीम जांच कर रही है और जांच के बाद ही कहना मुनासिब होगा आखिर झगड़े की असल वजह क्या थी। चरखी दादरी से सहयोगी अनिल लहरी व वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। डॉक्टर्स को भगवान का रूप माना गया है, लेकिन पानीपत के पार्क अस्पताल में इस छवि को शर्मसार करने का मामला सामने आया। जी हां, पानीपत के सिवा गांव के पास पार्क अस्पताल में एक महिला ने अस्पताल के स्टाफ पर रेप करने का आरोप लगा दिया। उसकी मिसेज परसों से गुम है, उसकी एफआईआर दर्ज कर दी। हमने तलाश की, वो कल और लड़की और ज्योति नाम की लेडी हमें मिली पानीपत। उसने उस स्टेटमेंट ली, उन्हें बताया कि मेरे साथ वहाँ जो दाखिल रही में यहाँ ट्रीटमेंट हुआ होगा अगस्त में। भाई उस समय एक यहाँ प्रेम हॉस्पिटल का लड़का है, पार्क हॉस्पिटल का संदीप नाम का यूपी साइड, जो यहाँ नर्सिंग स्टाफ में नौकरी करता है। तो उसने मेरे से गलत काम किया एडमिट के दौरान और वो फरार है। हमारी तफ्तीश जारी है। झज्जर के एपी माछुरा गांव में महिला की हत्या कर पुलिस को सूचना दिए बिना दाह संस्कार करने का मामला सामने आया। हालांकि गुप्त सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई में जुटी हुई है।
जिसके बाद अजोले महिला के शव को पुलिस ने जलती चिता में से निकाला। सबूत जुटाने के लिए पुलिस ने मौके पर ही एसएफएल की टीम को बुलाया और सबूत जुटाए, जिसके बाद पुलिस ने महिला के शव को नागरिक अस्पताल में की मॉर्चरी में रखवा दिया। और वही इंद्री के बीबीपुर जाटान गांव में उस समय ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया जब बिजली विभाग के एसटीओ के नेतृत्व में विभाग की टीम गांव में बिजली के मीटर उतारने पहुंची। ग्रामीणों ने इसका विरोध किया। विभाग की टीम ने गांव में खंभों पर लगे 5 मीटर उतार लिए, जिसके बाद कहीं न कहीं लोगों के बीच में एक आक्रोश भी देखने को मिला। पंचकुला यमुनानगर हाईवे के किनारे गांव नक्कल में 25 फुट की गहराई में सीवरेज लाइन का काम करते हुए 3 मजदूर मिट्टी के नीचे दब गए। मजदूर यहां जमीन में 25 फुट की गहराई के अंदर स्लैब डालने की कोशिश कर रहे थे। काम के दौरान यह बड़ा हादसा हो गया। रेवाड़ी के हलुहेड़ा गांव में 10 दिन पहले घर से लापता हुए 20 वर्षीय बीए द्वितीय वर्ष के छात्र का हाथ बंधा शव संदिग्ध अवस्था में गांव के जोहड़ में मिलने से हड़कंप मच गया। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। रोहित कुमार की बॉडी मौत पड़ी हुई थी, जिसके दोनों हाथ बंधे हुए थे और दोनों हाथों से हमें ये लगता है कि उसका कहीं मर्डर किया गया है। तो इसलिए हमारी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमें उचित निर्णय दिलाया जाए और फोरेंसिक जांच कराई जाए। दोबारा तलाशने की तरफ लिए गए तो जोड़ की किनारे के ऊपर हमें उसकी डेड बॉडी मिली और वहाँ पर अभी तक हमें उसकी ना कोई चप्पल मिली है और ना कोई वैसा कोई सुराग मिला है कि उसको मतलब जो उससे पहचाना जाए। और उसके जो हाथ हैं वो दोनों बंधे हुए थे वहाँ पर उस डेड बॉडी के। हम एसपी साहब से और प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें संपूर्ण न्याय दिया जाए और हमारे भाई की जो फोरेंसिक जाँच करवाई जाए। रोहित का पिता ने दी थी कंप्लेंट, कोई हमारा लड़का बगैर बताए जोड़ की तरफ गया था और अभी तक नहीं आया, जिस पर हमने एफआईआर दर्ज की 346 का। लेकिन आज सूचना मिली कि वह लड़का अपने ही गांव के जोड़ में मृत अवस्था में पड़ा मिला है। मृत अवस्था निकाल बाहर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है जीएच में, आगे कार्रवाई। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।